बड़ी खबर यह है, भारत चीन और रूस में हो सकता है शिखर सम्मेलन। पुतिन के सहयोगी ने भारत चीन रूस संबंधों पर दिया बड़ा बयान। पुतिन और जिनपिंग शिखर सम्मेलन के लिए हुए राजी। बड़ी खबर जो है यहां पर, आइए देखिए, मैं आपको बता दूं इसमें क्या इंटरेस्टिंग है, सीधे प्ले ऑन करें। भारत चीन रूस में हो सकता है शिखर सम्मेलन। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सहयोगी उशाकोव ने भारत चीन रूस संबंधों पर बहुत बड़ा बयान दिया है। नेक्स्ट चेंज करें, जूम इन करें। आने वाले वक्त में भारत चीन और रूस के बीच शिखर सम्मेलन हो सकता है, उशाकोव ने कहा है। जूम इन करें इस ब्लॉक को प्लीज। नेक्स्ट, पुतिन और जिनपिंग के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भारत को लेकर चर्चा हुई। उशाकोव ने यह भी कहा पुतिन जिनपिंग राजी हुए कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शिखर सम्मेलन हो सकता है। मैं चाहूंगा राहुल इस ब्लॉक को प्लीज जूम इन करें। नेक्स्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पुतिन ने जिनपिंग के सामने हाल ही में अपनी भारत यात्रा का भी जिक्र किया। मैं चाहूंगा सीधे इस ग्राफिक्स और वो शॉट्स के साथ सीधे मैं चलूंगा प्रोफेसर राजन के पास। प्रोफेसर राजन, क्या रशिया भारत और चाइना के बीच में मीडिएट कर रहा है? क्या दोनों को करीब लाने की कोशिश कर रहा है? क्या चाइना जो है वो जो उसने एक हार्ड स्टैंड लिया था उससे सॉफ्ट डाउन हो रहा है? निशांत, बिल्कुल सही कहा आपने। रूस की कोशिश यह है कि भारत जो क्लेम करता है कि भारत की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस है, ये किसी के दबाव में नहीं आता है। रूस चाहता है कि भारत इस पॉलिसी को बरकरार रखे। रूस नहीं चाहता है कि क्वाड जो एक अभी तक एक पॉलिटिकल फॉर्मेशन है, एक इकोनॉमिक रिलेशन की बात होती है, वो कहीं ग्रेजुएट होके वो एक तरह से मिलिट्री अलायंस का रूप ले, जैसा कि ऑकस ने लिया है। तो रूस चाहता है कि भारत हमेशा एक तरह से बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी बनाए रखे। रूस को पता है कि भारत की मजबूरी है, जिसमें कि अमेरिका के साथ जाना, चूंकि चीन के साथ इसके झगड़े होते हैं, तो उस झगड़े के जो डायनेमिक्स है उसको रूस कम करने की कोशिश कर रहा है। और रूस भारत को अपने साथ, और जो आरआईसी की हम बात कर रहे हैं, जो त्रिपक्षीय जो शीर्ष बैठक की बात कर रहे हैं, तो आरआईसी का एक 20 साल का हिस्ट्री है हमारे पास, जिसमें कि उसके फोरम्स की मीटिंग पहले भी होती आई है। लेकिन इस ढंग की समिट मीटिंग या एनुअल फॉर्मेट मीटिंग, अगर इस ढंग का डिसीजन कुछ होता है तो ये एक नई बात होगी। तो रूस की कोशिश यह है कि आरआईसी को एक तरह से जो मिनिस्ट्रियल मीट होते थे, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा हो कि जयशंकर जी उसमें शामिल भी हुए थे, तो उसको अपग्रेड करके एक तरह से समिट मीट बनाने की, जिससे कि जिस ढंग की वार्तालाप भारत और रूस के बीच में समिट लेवल की होती है, एनुअल मीटिंग होती है, पुतिन साहब अभी आए थे उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी ढंग की मीटिंग ये चाहते हैं रशिया रूस वाले कि भारत के साथ भी हो, ताकि इससे, और ये भी बाद में बात हो सकती है कि एक जो बायलैटरल इश्यूज हैं भारत और चीन के बीच में, उसमें डिस्कशन नहीं होता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या ब्रिक्स जो मल्टीलैटरल फोरम है उसमें। तो ये इस ढंग की अगर बातचीत होती है तो रूस की कोशिश यही है, बिल्कुल सही कहा, कि रूस चाहता है कि भारत और चीन के रिश्ते सुधरें और भारत अमेरिका के साथ कोई भी मिलिट्री फॉर्मेशन में नहीं शामिल। पॉइंट टेकन। मनीष झा मेरे सहयोगी कुछ इस पर इनपुट देना चाह रहे हैं। मनीष प्लीज गो अहेड। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, प्रोफेसर राजन की बात को आगे बढ़ाकर मैं कहूँ कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रिक्स और एससीओ के अलावा आरआईसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर भारत, रूस और चीन तीनों मिलकर आरआईसी एक गठबंधन का निर्माण करते हैं। और 26 नवंबर को तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी और उसके बाद ये तय हुआ था कि अब समिट लेवल की बैठक होगी, यानी कि जिसमें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति भाग लेंगे। तो हम उस दर्शकों को उसी आरआईसी के समिट लेवल की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही साथ चूंकि जब 6 दिसंबर को पुतिन भारत आए थे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी अतिक्रमण को लेकर उनसे बातचीत की थी। साथ ही साथ जो 2+2 डायलॉग हुआ था वहां पर भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी अतिक्रमण की चर्चा की थी। तो उसके बाद रूस और चीन के बीच जब समिट लेवल की बातचीत हुई, यानी रूस और चीन के राष्ट्रपति की जब बात हुई, तो उसमें उन्होंने कहा कि भारत की जो शंकाएं हैं उसको दूर करने की जरूरत है। और इसीलिए यह तय हुआ है कि आरआईसी की बैठक, यानी रूस, इंडिया और चाइना की जो समिट लेवल की बैठक होगी, वो जल्द से जल्द कराई जाए, ताकि एक विश्वास का जो माहौल है वो पैदा किया जा सके। कसवर भाई, मैं आपको इंतजार करा रहा हूं, माफी चाह रहा हूं, बट लास्ट फ्यू मिनट्स विल बी ऑल योर्स। मैं आपके पास अभी आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले दिनेश रैन सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है। हमारे जितने भी दर्शक हैं ध्यान से देखिएगा इसे, आप प्लीज बड़े ध्यान से देखिएगा इस ब्लॉक को, प्लीज जूम इन करें। क्या भारत दुश्मन देशों से दोस्ती कर रहा है? टर्की शुरू से भारत के खिलाफ आग उगल रहा है, अब वही टर्की भारत को ड्रोन दे रहा है। नेक्स्ट, चेंज करें इसको यहां पर। भारत टर्की ऐसे समय में ड्रोन खरीद रहा है, भारत टर्की से ऐसे समय में ड्रोन खरीद रहा है जब टर्की को पैसे की सख्त जरूरत है, वो भी दिवालिया होने की कगार पर है। नेक्स्ट,
अभी भारत ने चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक्स का समर्थन किया है, जिसकी चीन ने तारीफ की। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। इसरो ने कुछ दिन पहले चीनी कंपनी ओप्पो के साथ एक एमओयू साइन किया। नेक्स्ट चेंज करें। इसरो ने नेविगेशन का सिस्टम विकसित किया है, जिसमें ओप्पो के साथ मिलकर रिसर्च और डेवलपमेंट पर काम होगा। मैं सीधे चलूंगा दिनेश नयन जी के साथ, इस ग्राफिक्स और शॉट्स के साथ सीधे आए। दिनेश जी, क्या भारत अपने दुश्मनों को अपने पाले में ले रहा है, उनसे दोस्ती कर रहा है क्योंकि वी हैव द मनी? वो कहते हैं ना, शो मी द मनी। निशांत, इसमें कोई बुराई नहीं। भारत आने वाले समय में इकोनॉमिक पावर के रूप में ऊपर उभर रहा है, लेकिन एक दूसरा एपिसेंटर है पाकिस्तान। देखिए, अफगानिस्तान वाले केस के अंदर तुर्की अपनी कुछ जगह वहां ढूंढ रहा था, लेकिन पाकिस्तान समर्थित जो तालिबान ग्रुप वहां बैठा है उसने उसको जगह नहीं दी, और इस बात से तुर्की थोड़ा सा पाकिस्तान से खफा चल रहा है। दूसरा पॉइंट ये था कि तुर्की के पास में इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो काफी डाउन जा रही थी, क्योंकि काफी समय से नेटो कंट्रीज में होते हुए भी तुर्की जो है अलग थलग पड़ रहा था, और ऐसे समय में भारत के साथ कोई करार होना, और वो भी डिफेंस करार होना, ये दर्शाता है कि तुर्की अब पाकिस्तान का साथ छोड़ के भारत की तरफ आने के अग्रसर है। अब रही बात चीन की, देखिए चीन का जो ख्वाब था सीपेक का, ग्वादर पोर्ट का, आप देख रहे हैं ग्वादर पोर्ट पे क्या हो रहा है। रोज चीन के खिलाफ लाखों की संख्या में लोग बाहर निकल आए हैं। बलूची कह रहे हैं कि उनको बाहर निकालो, पाकिस्तान की कोई सुन नहीं रहा। तो चीन को भी दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि रहा साथ जो नेबरहुड है, चाहे वो रूस है चाहे भारत है, वो ऐसे देशों के साथ जहां की मार्केट बहुत बड़ी है, वहां दुश्मनी लेना गलत हो जाएगा। तो शायद अब इस समय के अंदर सब लोग भारत की तरफ झुक रहे हैं और हम भी उसका फायदा उठा रहे हैं। एग्जैक्टली फायदा, बल्कि ये कहा जाए कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।